हिंदी और हिंदुस्तान यही पहचान हमारी है। हिंदी को कैसे छोड़ेंगे, हिंदी प्राणों से प्यारी है। आप टॉम सायर से और हेलेन केलर से चाह करके भी उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो वेस्टर्न सोसाइटी को दिखाता है। क्या हमारी संस्कृत के जो श्लोक हैं वो कोई अंग्रेज बोल सकता है कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम? ये बात कोई अंग्रेज बोल सकता है? ब्यूटीफुल सीखोगे वो एलिगेंट बोलना शुरू कर देंगे। आप टॉयलेट सीखोगे वॉशरूम बोलना शुरू कर देंगे। आप ये देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आए थे तो वो इवन स्वामी विवेकानंद भी नहीं बोल पाए थे। आप विश्वास नहीं करोगे वो राष्ट्रीय शैक्षिक भी नहीं बोल पाए। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जिस देश में कॉल सेंटर पर कॉल करने के लिए हिंदी में 2 दबाना पड़े तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि उस देश के लोगों की मेंटेलिटी क्या हो सकती है। तो उन्होंने खुद हिंदी नहीं सीखी बल्कि हम लोगों को इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंशुमन त्रिपाठी है और आज मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या फिर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होने वाला है, बल्कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसने कि हमारे देश को रूट लेवल पे हिला के रखा है। देखिए, हमारा जो इंडिया है उस पर ब्रिटिशर्स ने 400 साल तक कब्जा किया और इस कब्जे के टाइम पे उन्होंने, इस रूल के टाइम में, कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने हमें कई लेवल पे एक्सप्लॉइट किया। चाहे वो मनी पावर हो, चाहे मसल पावर हो, हर तरह से उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया। पर जो सबसे बड़ा जो उन्होंने हमें जो घाव दिया है, जिसे आप कैंसर कह सकते हैं, वो जो उन्होंने घाव दिया है वो घाव है कि उन्होंने हमारे माइंड में एक चिप इंसर्ट कर दी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की। तो जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ये कई लेवल पे होता है, जो आपको अपने आसपास हर कई जगह देखने को मिलता है, जिसमें कि जैसे कि गोरे लोग हमसे सुपीरियर हैं, उनका कल्चर हमसे सुपीरियर है, उनकी सोसाइटी हमसे सुपीरियर है। पर इन सब चीजों के साथ जो एक चीज जो है, जो कॉमन, जो हमें सबसे ज्यादा जो आसपास देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है उनकी लैंग्वेज। देखिए, जब अंग्रेज हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग हिंदी बोल रहे हैं और उनको हिंदी आती नहीं थी और राज करने के लिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना तो बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद हिंदी नहीं सीखी बल्कि हम लोगों को इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर दिया और उस कॉलोनियल पीरियड का ये असर हमें आज तक देखने को मिलता है, जिसका कि रिजल्ट ये आया कि उस समय के जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जो चाहे लंदन से पढ़ के आए थे या फिर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में इंडिया के पढ़ रहे थे, जो कि एलिट क्लास लोग होते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए या फिर लॉयर्स हो गए, उन लोगों ने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया। और अब ये लोग या फिर इनके बच्चे जब आगे इंग्लिश सीख के आते थे तो ये आस पास के जो लोग थे, जो इंडिया के कॉमन पीपल थे, उनसे अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो यानी कि जो इंग्लिश था वो एक लैंग्वेज की जगह एक स्टेटस का सिंबल बन गया। यानी कि मतलब कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो अबव स्टेटस का है, जो हिंदी बोल रहा है वो लोअर स्टेटस का है। और यही जो चीज है वो आज तक कंटिन्यूड है। आपने देखा होगा कि आज भी अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसको आसपास के लोग कई जगह हंसना शुरू कर देते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में या फिर अलग अलग जगह में, कि अगर कोई हिंदी में स्पीच दे रहा है या फिर हिंदी में कुछ बात बोल रहा है तो लोग बोलते हैं कि हिंदी में इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जिस देश में कॉल सेंटर पर कॉल करने के लिए हिंदी में 2 दबाना पड़े तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि उस देश के लोगों की मेंटेलिटी क्या हो सकती है। जैसे दिल्ली या मुंबई जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां के जो कॉन्वेंट स्कूल्स हो गए या फिर जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पे हिंदी बोलने पे पनिशमेंट मिलती है। वहां पे बच्चा जब कुछ स्पीच देने जाता है या अपना कुछ परफॉर्मेंस देने जाता है तो लोग वहां पे बोलते हैं, सॉरी आई विल टॉक इन हिंदी बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। मतलब जिस देश में अपनी हिंदी को बोलने के लिए, अपने देश की लैंग्वेज को बोलने के लिए सॉरी बोलना पड़े, तो आप उस कॉलोनियल रूल का इंपैक्ट हमारे ऊपर देख सकते हैं। तो आपने ऐसे 2-4 दोस्त अपने जरूर देखे होंगे जो कि आपके ग्रुप में बैठे बैठे जहां हिंदी में टॉक हो रहा है अचानक से इंग्लिश सॉन्ग सुनने लगते होंगे या अपनी इंग्लिश के लैंग्वेजेस को फ्लॉन्ट करते हैं। तो देखिए, वो क्योंकि बचपन से उसी माहौल में पले बड़े हैं, उनका उसी तरह का डेवलपमेंट है, उन्होंने बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी है। तो क्योंकि मैंने बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी है तो मुझे इंग्लिश जो है वो अच्छे से आती है। पर मैंने देखा था कि हम लोग 11th क्लास में थे तो हमारे साथ एक लड़का था जो हरियाणा से आता था, तो उसको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती थी क्योंकि बचपन से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था। तो हमारे आसपास के जो मतलब हमारे ही जो क्लासमेट्स थे वो उसका मजाक उड़ाते थे कि मतलब तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, ये तो गंवार है, लाइक इस तरह के शब्द उसके लिए यूज करते थे। मतलब जो NCERT होता है तो वो उससे बोलने को कहते थे ऐसे कि तू ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये वर्ड बोल करके दिखा, जिससे कि मतलब वो उसको मॉक करते थे। तो मैं ये चीजें बहुत दिनों से देख रहा था कि मतलब ये तो क्या कर रहे हैं, ये उसका फालतू मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैंने एक दिन उनसे बोला कि ठीक है भाई, वो नहीं बोल सकता ये चीज, तो तुम ये बोल के दिखाओ कि ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो वो आप विश्वास नहीं करोगे, वो राष्ट्रीय शैक्षिक भी नहीं बोल पाए। तो ज्यादा शर्म की बात तो उनके लिए है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो उसको नहीं बोल पा रहे हैं। इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज नहीं है। हमारे अंदर ये बात फिट कर दी गई कि जो इंग्लिश नहीं जानना एक बहुत गलत बात है। जबकि आप वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज को देखो, चाहे उनके बड़े बड़े लीडर्स को देखो, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो इंग्लिश को बिल्कुल नहीं मानते। चाहे आप फ्रांस में देखो, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, चाइना में मैंडरीन बोली जाती है, जापान में जैपनीज बोली जाती है। वो लोग किसी भी तरह से इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
और हमारे देश में इंग्लिश बोलना एक अबव स्टेटस का सिंबल हो गया है। आपने देखा होगा कि हमारे कई पीएम हो गए, चाहे वो मोदी जी हो गए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, वो लोग यूएन में जाकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हिंदी बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदी में ही अपनी स्पीच देंगे। तो हमारे देश के कई लोग यहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हैं कि मोदी जी तो हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं, कि मोदी जी हिंदी में तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती है। तो मोदी जी को इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों है? पहले हमें यह समझना है कि मोदी जी इंग्लिश क्यों सीखें। अगर मोदी जी को इंग्लिश आती है या नहीं आती है, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। मोदी जी को इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों? क्या हम कभी बेंजामिन नेतन्याहू से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हिंदी सीखें? क्या कभी हमने शी जिनपिंग से एक्सपेक्ट किया कि वो हिंदी सीखें? क्या हमने कभी डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्ट किया कि वो शुद्ध हिंदी में बोलें? आप ये देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आए थे तो वो इवन स्वामी विवेकानंद भी नहीं बोल पाए थे, और हम लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी परफेक्ट इंग्लिश बोले। क्यों बोले भाई? उनको आए चाहे ना आए वो अलग बात है, अगर उनको नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश का अपोज नहीं करता हूँ। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इंग्लिश के थ्रू हम बहुत बड़े लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिक्कत तब आती है जब आप हिंदी किसी को आती है तो आप उसका मजाक उड़ाते हो। तो देखिए, जो इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं ना, ये जानबूझ कर कुछ ऐसे फैंसी वर्ड्स लेकर के आते हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं या फिर अपने ऐसे वर्ड्स लेकर के आते हैं और आप लोगों के सामने फ्लॉन्ट करते हैं। ये आप ब्यूटीफुल सीखोगे वो एलिगेंट बोलना शुरू कर देंगे, आप टॉयलेट सीखोगे वॉशरूम बोलना शुरू कर देंगे। मतलब वो अपने आप को हमेशा आपसे अलग दिखा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश सीख लेते हैं पर वो इंग्लिश का एक्सेंट तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो है नहीं। तो लोग इसमें भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कि भाई इसको तो इंग्लिश का एक्सेंट नहीं आता। इंग्लिश का एक्सेंट क्यों आए उसको? वो क्या हमारी संस्कृत के जो श्लोक हैं वो कोई अंग्रेज बोल सकता है? क्या नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये बात कोई अंग्रेज बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो उसने कभी बोला ही नहीं है। बट आप उसका मजाक नहीं उड़ाओगे कि वो ये श्लोक नहीं बोल सकता है। आप यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता तो आप उसका मजाक जरूर उड़ा दोगे। आपने इंग्लिश के कई नॉवेल्स पढ़े होंगे। मैंने खुद अपनी क्लास में 9th, 10th, 11th, 12th में 4 नॉवेल्स पढ़ी हैं, ट्रेजर आइलैंड, टॉम सायर, 3 Men in a Boat और हेलेन केलर। और मुझे हिंदी की कोई नॉवेल्स नहीं पढ़ाई गई। जबकि हिंदी के आप राइटर्स के बारे में पता करोगे तो मुंशी प्रेमचंद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, हरिवंश राय बच्चन हो गए, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। आप इनकी रचनाओं को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग बहुत अच्छा लिखते थे और इनकी रचनाओं से इंडिया का बंदा कनेक्ट कर पाएगा। आप टॉम सायर से और हेलेन केलर से चाह करके भी उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वेस्टर्न सोसाइटी को दिखाता है और इंडियन सोसाइटी से ही इंडियन बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन आपके ही आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे से टॉम सायर को अपने हाथ में लेकर के पढ़ेंगे, और जैसे ही आप बात कर दोगे महादेवी वर्मा की, फॉर एग्जांपल एक रचना है गिल्लू, तो वो हंसने लगेंगे कि ये क्या गिल्लू क्या पढ़ रहा है, तो गंवार है। जबकि गलत बात तो ये है कि आप उसको गलत समझ रहे हो। टॉम सायर पढ़ना ठीक है, टॉम सायर भी पढ़ो, बट जो गिल्लू पढ़ रहा है एटलीस्ट उसका मजाक मत उड़ाओ। तो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब हिंदी को प्रमोट करने का बात करती हैं, लेकिन जब हिंदी में सच में हिंदी पे कुछ करने की बात होती है तो ये नहीं करती हैं। ये बस हिंदी को अपने भाषणों में रखती हैं, इधर उधर झगड़ा कराने के लिए, पर ये कभी भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया की जो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनसे हिंदी सुपीरियर है या कुछ नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा तमिल बोल रहा है तो तमिल बोले। तो अब मैं जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी पे हमें गर्व होना चाहिए। तो ऐसे कुछ लाइन्स हैं जो मैं आपके सामने ये वीडियो एंड करने से पहले बोलना चाहता हूं, जो कि एक हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए, जो कि हिंदी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डॉक्टर संजय सिंह राणा की लाइन है कि जब थककर माँ की गोद मिली, हिंदी में लोरी सुनते थे, हिंदी में अपने मित्रों संग कुछ ख्वाब सुनहरे बुनते थे, हिंदी में डांट पिता ने दी तो जीवन क्या है समझ लिया, और हिंदी में शान तिरंगे की रखने का भारत माँ को वचन दिया। हिंदी और हिंदुस्तान यही पहचान हमारी है, हिंदी को कैसे छोड़ेंगे, हिंदी प्राणों से प्यारी है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक था इसमें बेसिकली यही बताना चाह रहा था कि इंग्लिश बोलना कोई गलत बात नहीं है, इंग्लिश बोलने से डेवलपमेंट इजी हो जाता है, लेकिन हिंदी बोलने वाले का मजाक मत उड़ाओ। दोनों लैंग्वेजेस अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट हिंदी हमारी मदर टंग है, हमारी रीजनल लैंग्वेज है, तो उसकी इज्जत करना आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है, हमारा कल्चर है। तो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पे एंड करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसको आप सभी इस टॉपिक पे कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगला आप लोग वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी प्लीज कमेंट में सजेस्ट करिए। तब तक के लिए चलता हूं। भारत माता की जय।